आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 12 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 26 अगस्त को है। तो सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए और फिर हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपका जो चैप्टर है प्राणियों में पोषण हम पढ़ रहे थे कि कैसे पोषण क्या होता है, पोषण के जो तत्व क्या होते हैं। अब हम घास यानी प्राणियों में पोषण में अब घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्राणियों में जो पोषण होता है तो कैसे होता है, तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। अब कोमल जो कि कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक की पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। वहाँ उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए भी अपना मुँह चलाए यानी जुगाली कर रही। अब क्या हुआ, अब इसके बारे में उसे आश्चर्य हुआ कि भाई हम तो खाना खाते हैं, हम अपना खाने के बाद मुँह नहीं चलाते, गाय भैंसे क्यों करती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है। जैसे पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा होगा जो मनुष्य का पूरा चित्र था, पाचन तंत्र का, आमाशय था, अग्नाशय था, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे देखिए आमाशय है, रुमेन। अब पढ़ते हैं। घास खाने वाले जंतु भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय जो इनका है ये उसके भाग में भंडारित कर लेते हैं। वह भाग रुमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। आमाशय का एक भाग जहाँ भंडारित करते हैं इस वाले में, उसे रुमेन कहा जाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल यानी कड कहते हैं। यानी यहाँ पे भोजन का आंशिक पाचन होता है, जुगाल कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है और उसे चबाता है। और बाद में जब वो आगे से जल्दी जल्दी घास खा लिए तो यहाँ पर चला जाता है, एकत्रित हो जाएगा, अर्धपाचन होगा। बाद में इनकी छोटे छोटे पिंडों को यहाँ ले आएगा और मुख में जुबाली करके फिर इनको ले जाता है। इस प्रक्रिया को जुबाली करना यानी रोमंथन कहते हैं और ऐसे जंतु रूमिनेट्स अथवा रोमंथनी कहलाते हैं। तो छात्रों, जो बाद में बैठ के मुँह चलाने की जो जानवरों की प्रक्रिया है उसे जुबाली करना कहते हैं, जुगाली। और इसे जो वैज्ञानिक भाषा होती है इसमें रोमंथन बोलते हैं। और इस तरह के जीव जो जुगाली करते हैं उनको रूमिनेट्स या रोमंथन कहलाते हैं। आपने यह जान लिया। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आगे और भी कुछ है। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है वैसे घास में सेलुलोज होता है। रूमिनेट्स में भोजन में के सेलुलोज का पाचन क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना जिसे अंधनाल कहते हैं में कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जो रूमिनेट्स यानी जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं, पशु होते हैं, उनमें सेलुलोज का पाचन जो होता है क्षुद्रांत और बड़ी आंत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसे अंधनाल कहते हैं। उसमें कुछ जीवाणुओं द्वारा यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वह उसे करते हैं। तो आपको पता है बैक्टीरिया हमारे खाने के पाचन में भी, जंतुओं के पाचन में देखिए कितने उपयोग करते हैं। 8वीं क्लास में आप सूक्ष्मजीव पढ़ोगे तो सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता। अब देखिए, यह जीवाणु क्या होते हैं, मनुष्य के आहार नाल में होते हैं, इसलिए मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं पाता है। ये बैक्टीरिया मनुष्य में भी होते हैं लेकिन ये हमारे आहार नाल में होते हैं, इसलिए हम सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। अगर ये हमारे पाचन तंत्र में कहीं होते तो हम इन्हें पचा लेते। अब रुमेन किसे कहते हैं, रुमेन क्या है। रुमेन घास खाने वाले जीवों का आमाशय का एक हिस्सा है। रुमेन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है रुमेन के बारे में। रुमेन आमाशय यानी प्रथम भाग कहलाता है, यानी यह घास यानी घास के रूप में भोजन करने वाले जानवरों का आमाशय का एक हिस्सा है रुमेन। इसे अपने शब्दों में लिख लीजिए। रूमिनेट्स के 3 उदाहरण दीजिए। तो रूमिनेट्स के 3 उदाहरण क्या हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, 3 हो गए। मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य
क्योंकि सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में होते हैं, हमारे आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। सॉरी, हमने अनुपस्थित होते हैं, यानी सेलुलोज को पचाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वह हमारे आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए हम उसका पाचन नहीं कर पाते हैं। जबकि जानवरों के अंधनाल में यह बैक्टीरिया होते हैं और वह सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है? सेलुलोज, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है रूमिनेट्स बोलते हैं या रोमंथी बोलते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी लिख लीजिए, चाहे यहाँ रोमंथी लिखिए या रूमिनेंट्स बोल दीजिए, दोनों सही। छात्रों, आपके 7वीं क्लास की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। इसे करिए और करके अपने विषयाध्यापक के साथ शेयर करिए। थैंक यू।